अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। पहले बारिश, फिर प्लेऑफ का दबाव और उसके बाद मैदान पर उतरी दो ऐसी टीमें जिनके लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सीजन का टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसे प्लेऑफ का टिकट लगभग हाथ में लेने के लिए बस एक जीत चाहिए थी, और दूसरी तरफ थी कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके लिए यह मुकाबला करो या मरो से कम नहीं था। अगर केकेआर आज हारती तो लगभग आईपीएल 2026 की रेस से बाहर हो जाती। ऐसे में दबाव, उम्मीदें और करोड़ों फैंस की धड़कनें, सब कुछ इस एक मैच पर टिका हुआ था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां खत्म नहीं हुआ। रायपुर का मौसम भी आज पूरी तरह ड्रामेबाजी के मूड में था। बारिश ने मैच शुरू होने से पहले जमकर तंग किया, मैदान गीला था, टॉस डिले हुआ और फैंस की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैच पूरा होगा भी या नहीं। लेकिन फिर अंपायर्स ने इंस्पेक्शन किया, लंबी चर्चा हुई और आखिरकार फैसला आया कि मुकाबला पूरे 20 ओवर का खेला जाएगा। बस फिर क्या था, स्टेडियम में बैठे फैंस की आवाज अचानक दोगुनी हो गई और दोनों टीमों के खिलाड़ी भी पूरी तरफ एक्शन मोड में दिखाई दी। टॉस जीतकर रजत पाटीदार ने बिल्कुल वैसा फैसला लिया जिसकी उम्मीद इस मौसम में की जा रही थी। आरसीबी के कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि बारिश की वजह से पिच में काफी मॉइस्चर मौजूद था। नई गेंद स्विंग कर रही थी, फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी और ऐसे हालात में पहले बॉलिंग करना समझदारी वाला फैसला माना गया। यानी अब दबाव था केकेआर के बल्लेबाजों पर कि वो इस मुश्किल शुरुआत को कैसे संभालते हैं। केकेआर की तरफ से ओपनिंग के लिए आए कप्तान अजिंक्य रहाणे और विस्फोटक बल्लेबाज फिन एलन। शुरुआत दोनों ने काफी पॉजिटिव अंदाज में की। खासकर फिन एलन ने आते ही दिखा दिया कि वो सिर्फ टिकने नहीं बल्कि हमला करने आए हैं। आरसीबी के गेंदबाजों पर उन्होंने शुरुआत से प्रेशर डालने की कोशिश की और कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। ऐसा लग रहा था कि केकेआर पावर प्ले में बड़ा स्कोर खड़ा करने की तैयारी में है। लेकिन तभी मैच में पहली बड़ी एंट्री हुई आरसीबी के गेंदबाजों की। 23 रन के स्कोर पर केकेआर को पहला बड़ा झटका लगा जब फिन एलन सिर्फ 8 गेंदों पर तूफानी 18 रन बनाकर आउट हो गए। छोटी सी पारी थी लेकिन पूरी तरह एंटरटेनमेंट से भरी हुई। हालांकि यहां एक बात यह भी कहनी पड़ेगी कि एलन ने जिस तरह आक्रामक शुरुआत की, अगर वो थोड़ी देर और टिक जाते तो आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ क्लासिकल शॉट्स लगाए, टाइमिंग भी शानदार थी और ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ी पारी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आरसीबी के गेंदबाज आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। 48 रन के स्कोर पर केकेआर को दूसरा बड़ा झटका लगा जब रहाणे 13 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यहीं से मैच का मोमेंटम थोड़ा आरसीबी की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा। हालांकि शुरुआत में विकेट गिरने के बावजूद केकेआर ने पावर प्ले पूरी तरह खराब नहीं जाने दिया। 6 ओवर के अंदर टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बोर्ड पर लगा दिए। यानी रन रेट अच्छी रही, लेकिन 2 बड़े विकेट खोना भी कहीं ना कहीं चिंता की बात थी, क्योंकि जिस पिच पर गेंद स्विंग हो रही हो वहां नए बल्लेबाजों के लिए शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं होती। अगर आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने। उन्होंने पावर प्ले के अपने 2 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और एक अहम विकेट भी निकाला। उनकी लाइन लेंथ बेहद शानदार रही और स्विंग का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। वहीं दूसरी तरफ जेकब डफी आज थोड़े महंगे साबित हुए। उन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवर में 31 रन लुटा दिए और केकेआर के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ खुलकर रन बटोरे। लेकिन फिर आए जॉश हेजलवुड और उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि बड़े मैचों में उनका अनुभव कितना काम आता है। हेजलवुड ने अपने पहले 2 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और एक बड़ा विकेट हासिल किया। उनकी बॉलिंग में कंट्रोल भी था, बाउंस भी था और बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी भी। यही वजह रही कि केकेआर की तेज शुरुआत के बावजूद आरसीबी मैच में पूरी तरह पकड़ बनाए रखने में सफल रही। 2 बड़े विकेट जल्दी गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी कहीं पावर प्ले के बाद पूरी तरह लड़खड़ा ना जाए। लेकिन तभी मैदान पर एंट्री हुई युवा बल्लेबाज एंकरीश रघुवंशी की और उन्होंने आते ही मैच का पूरा मूड बदल दिया। दूसरी तरफ उनके साथ मौजूद थे कैमरन ग्रीन, जिन्होंने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया लेकिन फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऐसी साझेदारी बनाई जिसने केकेआर को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि एक बार फिर मुकाबले में दमदार वापसी भी करवा दी। जहां एक समय केकेआर 48 रन पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा चुकी थी,
वहीं अब रघुवंशी और कैमरॉन ग्रीन ने पूरी समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। रघुवंशी का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। युवा बल्लेबाज बिल्कुल भी दबाव में नजर नहीं आए। उन्होंने गैप्स भी शानदार ढूंढे, खराब गेंदों को बाउंड्री तक भी पहुंचाया और सबसे खास बात, उन्होंने रन गति को कभी रुकने नहीं दिया। दूसरी तरफ कैमरॉन ग्रीन ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। शुरुआत में शांत रहे, लेकिन जैसे जैसे सेट हुए वैसे वैसे आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाने लगे और यहीं से मैच का मोमेंटम धीरे धीरे आरसीबी के हाथों से फिसलता हुआ दिखाई देने लगा। जो गेंदबाज शुरुआत में स्विंग और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, अब वही गेंदबाज बैकफुट पर जाते नजर आए। खासकर मिडिल ओवर्स में केकेआर के बल्लेबाजों ने बड़ी समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री लगाकर स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाते रहे। यही वजह रही कि आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को बार बार अपने बॉलिंग ऑप्शंस बदलने पड़े। रघुवंशी का बल्ला तो जैसे आज शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और हर शॉट के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ता जा रहा था। कुछ शॉट्स तो इतने क्लास थे कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देखते रह गए। वहीं कैमरॉन ग्रीन ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक ऐसी पार्टनरशिप बनी जिसने केकेआर को पूरी तरह प्रेशर से बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर एक 116 रन के स्कोर पर आरसीबी को आखिरकार बड़ी राहत मिली, जब कैमरॉन ग्रीन 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। और सच कहें तो ये विकेट आरसीबी के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर ग्रीन कुछ ओवर और टिक जाते तो मैच पूरी तरह केकेआर की पकड़ में जा सकता था। हालांकि आउट होने से पहले वो अपना काम कर चुके थे, टीम को मुश्किल हालत से निकालना और एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना। ग्रीन के आउट होने के बाद मैदान पर आए रिंकू सिंह और फिर केकेआर ने अपने इरादे और भी साफ कर दिए। रिंकू सिंह ने आते ही पॉजिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किया और रघुवंशी के साथ मिलकर टीम का टेम्पो बिल्कुल डाउन नहीं होने दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी ऊर्जा दिखाई कि एक समय दबाव में दिख रही केकेआर अब पूरी तरह अटैकिंग मोड में नजर आने लगी। अगर आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो आज सबसे ज्यादा निराश किया जेकब डफी ने। शुरुआत से ही उनकी लाइन और लेंथ काफी बिखरी हुई नजर आई और केकेआर के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। डफी अपने 4 ओवर में पूरे 48 रन लुटा बैठे और कई मौकों पर ऐसा लगा जैसे बल्लेबाज पहले से जानते हो कि अगली गेंद कहां आने वाली है। टीबीज क्रिकेट में अगर गेंदबाज लगातार प्रेशर रिलीज करता रहे तो बल्लेबाज फिर बिल्कुल रहम नहीं करते और आज केकेआर ने भी वही किया। और फिर आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह और अंकुरिश रघुवंशी की जोड़ी ने मैच का पूरा रंग ही बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी बल्लेबाजी की जिसमें क्लास भी था, कॉन्फिडेंस भी था और थोड़ा सा वही केकेआर वाला एटीट्यूड भी कि हम अभी मैच से बाहर नहीं हुए। रिंकू सिंह आते ही अपने पुराने अंदाज में नजर आए, बिना ज्यादा समय लिए सीधे अटैक मोड में चले गए। वहीं दूसरी तरफ रघुवंशी आज पूरी तरह अलग ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला जैसे हर गेंद से दोस्ती कर चुका था। आरसीबी के गेंदबाज आखिरी ओवरों में पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए। जिस टीम ने शुरुआत में केकेआर को बैकफुट पर धकेल दिया था, अब वही टीम खुद बैकफुट पर नजर आने लगी। रिंकू और रघुवंशी ने गैप्स भी निकाले, बड़े शॉट्स भी लगाए और सबसे जरूरी रन गति को आखिरी तक गिरने नहीं दिया। यही वजह रही कि केकेआर ने पूरे 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 192 रन बोर्ड पर लगा दिए। और अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी, क्योंकि कुछ देर पहले तक दबाव में दिख रही केकेआर ने अब मुकाबले को आरसीबी के लिए हाई वोल्टेज चैलेंज बना दिया था। अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने था 193 रन का बड़ा लक्ष्य और साथ में दांव पर था प्लेऑफ का टिकट। यानी सिर्फ एक मैच, सिर्फ एक रन चेज और प्लेऑफ लगभग कंफर्म। लेकिन दूसरी तरफ केकेआर ने भी साफ संदेश दे दिया था, अगर हमें बाहर करना है तो लड़कर करना पड़ेगा। 193 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत बिल्कुल वैसी रही जैसी किसी बड़ी रन चेज में चाहिए होती है। आत्मविश्वास से भरी, अटैकिंग और पूरी तरह निडर। ओपनिंग के लिए मैदान पर आए विराट कोहली और जेकब बेथेल और दोनों बल्लेबाजों ने आते ही साफ कर दिया कि आरसीबी आज सिर्फ लक्ष्य का पीछा करने नहीं बल्कि मैच को कंट्रोल करने उतरी। शुरुआत से ही दोनों ने पॉजिटिव क्रिकेट खेला, खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ा और केकेआर के गेंदबाजों पर शुरुआती ओवरों से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। विराट कोहली तो आज अलग ही मूड में नजर आ रहे थे। उनके बैट से निकलने वाले शॉट्स में वही पुराना क्लास भी था और वही आक्रामक इंटेंट भी, जिसे देखकर आरसीबी फैंस की आवाज स्टेडियम में लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ जेकब बेथेल ने भी उनका शानदार साथ दिया। युवा बल्लेबाज बिल्कुल भी दबाव में नहीं दिखे
और उन्होंने शुरुआत से ही बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर केकेआर के गेंदबाजों को एक पल के लिए भी मैच में पूरी तरह वापस आने का मौका नहीं दिया। हालांकि केकेआर को आखिरकार पहली सफलता 37 रन के स्कोर पर मिली, जब जेकब बेथेल 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। छोटी लेकिन काम की पारी खेलकर वो वापस लौटे और सच कहें तो बेथेल ने अपना रोल बखूबी निभाया। शुरुआत में रन गति को गिरने नहीं दिया और विराट के ऊपर पूरा दबाव भी नहीं आने दिया, लेकिन विकेट मिलने के बावजूद केकेआर ज्यादा खुश नजर नहीं आई, क्योंकि दूसरी तरफ विराट कोहली अभी भी पूरी तरह सेट हो चुके थे। बेथेल के आउट होने के बाद मैदान पर आए देवदूत पडिक्कल और फिर आरसीबी की बल्लेबाजी ने और भी ज्यादा रफ्तार पकड़ ली। पडिक्कल ने आते ही पॉजिटिव इंटेंट दिखाया और विराट के साथ मिलकर पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट भी कमाल की रही और जैसे ही गेंद थोड़ी सी भी खराब मिली उसे सीधे बाउंड्री तक पहुंचा दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी के बल्लेबाज सिर्फ स्कोरबोर्ड नहीं चला रहे, बल्कि केकेआर के गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे तोड़ रहे हों। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी ने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 66 रन बना दिए और ये बिल्कुल वही शुरुआत थी जिसकी टीम को जरूरत थी। बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर शुरुआती 6 ओवर इतने दमदार निकल जाएं, तो ड्रेसिंग रूम का आधा दबाव वहीं खत्म हो जाता है। विराट कोहली ने पावर प्ले में सिर्फ 14 गेंदों पर 30 रन ठोक दिए और उनकी बल्लेबाजी देखकर लग ही नहीं रहा था कि सामने एक 193 रन का बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ पडिक्कल ने भी 10 गेंदों पर 16 रन जोड़कर टीम का टेम्पो शानदार बनाए रखा। अगर केकेआर की गेंदबाजी की बात करें तो पावर प्ले में उनके बॉलर्स पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, सुनील नरीन और सौरभ दुबे कोई भी गेंदबाज ना तो लगातार विकेट निकाल पाया और ना ही रन गति पर कंट्रोल कर पाया। कई मौकों पर उनकी लाइन लेंथ बिखरी हुई नजर आई और आरसीबी के बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। टीबी इस क्रिकेट में अगर बल्लेबाज शुरुआत में ही हावी हो जाएं, तो फिर गेंदबाजों के चेहरे पर वही घबराहट दिखने लगती है और आज पावर प्ले में केकेआर के साथ भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया। पावर प्ले खत्म होने के बाद विराट कोहली और देवदूत पडिक्कल की बल्लेबाजी में एक अलग ही रंग दिखाई देने लगा। शुरुआत में दोनों ने समझदारी दिखाई थी, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी वैसे वैसे दोनों बल्लेबाजों ने केकेआर के गेंदबाजों पर पूरी तरह दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब हर ओवर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर रही, बल्कि धीरे धीरे केकेआर से मैच छीन रही हो। विराट कोहली तो आज पूरी तरह चेज मास्टर मोड में नजर आए। मैदान के हर कोने में शॉट्स, गैप्स की शानदार पहचान और ऊपर से वही एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज जिसने केकेआर के खिलाड़ियों को लगातार दबाव में रखा। दूसरी तरफ पडिक्कल ने भी कमाल का साथ निभाया। कई बार बड़े रन चेज में एक बल्लेबाज पूरी लाइमलाइट ले जाता है, लेकिन दूसरे छोर पर खड़ा खिलाड़ी असली बैलेंस बनाता है और आज वो काम पडिक्कल ने किया। उन्होंने बिना घबराए स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और विराट के ऊपर से अतिरिक्त दबाव पूरी तरह हटाकर रख दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच ऐसी समझ दिखाई दी जैसे ये लक्ष्य 193 नहीं बल्कि कोई साधारण टारगेट हो। विराट कोहली ने सिर्फ 32 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और उसके बाद स्टेडियम का माहौल पूरी तरह आरसीबी के नारों से गूंज उठा। और सच कहें तो ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये एक बयान था। बयान इस बात का कि बड़े मैचों में विराट कोहली का लेवल आखिर क्यों अलग माना जाता है। जिस तरह उन्होंने पारी को कंट्रोल किया, रन गति को कभी नीचे नहीं जाने दिया और दबाव को पूरी तरह केकेआर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, वो देखने लायक था। इधर केकेआर के गेंदबाज लगातार संघर्ष करते नजर आए। कप्तान बार बार फील्ड बदलते रहे, गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाजों का टेम्पो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई मौकों पर केकेआर की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी निराश दिखी, क्योंकि जब बल्लेबाज इतने कॉन्फिडेंस में हो तो गेंदबाजों के पास प्लान कम पड़ने लगते हैं और आज आरसीबी ने बिल्कुल वही किया। सामने वाली टीम को सोचने तक का मौका नहीं दिया। विराट और पडिक्कल की साझेदारी ने इस बड़े लक्ष्य को इतना आसान बना दिया कि एक समय पर मैच पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में नजर आने लगा। दोनों बल्लेबाजों ने न सिर्फ शानदार बल्लेबाजी की बल्कि अपनी टीम को एक बेहद अहम जीत भी दिलाई। और इस जीत का मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं था, इसका मतलब था प्लेऑफ का टिकट। इस हार के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर लगभग आईपीएल 2026 में खत्म हो चुका है। पूरे सीजन में टीम ने कुछ अच्छे पल जरूर दिखाए, लेकिन बड़े मौकों पर लगातार गलतियां और गेंदबाजी में कमी उन्हें भारी पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब 16 पॉइंट्स के साथ
शानदार अंदाज में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और जिस फॉर्म में विराट कोहली और आरसीबी की बल्लेबाजी नजर आ रही है, उसे देखकर बाकी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी जरूर बज चुकी होगी।